से कर रहे हैं। आवाज़ फुल कर दो। फोन पे तुम्हारा फोन देना। तो अकोला से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थान एलवन नामक से का स्थान है। वाराणसी पर 2 बार आए हैं, एकांत काल में एक, पूर्वार्ध काल में एक मुकाम। तो मैं वहीं से श्रीरामपुर से सीधा अकोला आ गया, अकोला से एलवन। फिर मैंने कहा कि विदर्भ में जितने अमरावती जिला, नागपुर सारी तीर्थ करेंगे। तो एलवन में चले गए बस से, ठंडी के दिन थे, एक दिन वहाँ पर मुक्काम हुआ। दूसरे दिन वहाँ से आगे जाना था, लेकिन पुजारी कहने लगे कि अगर आपकी इच्छा है तो आप और 2-4 दिन रह सकते हैं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे रहने की, भोजन की। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पर नदी है, कपड़े वपड़े धो लाते, फिर कपड़े धोए, स्नान किया। दूसरा दिन का वहीं पर हो गया। ठंड बहुत थी, एक शाल थी खाली मेरे पास और एक दरी थी। तो ठंड ज़्यादा होने के कारण जल्दी नींद खुल गई, 3:30 बजे उठ गए और सिमरन करते बैठ गए। 4 बजे के, तकरीबन 4 बजे के दरमियान एक दृष्टांत हुआ, यानी केवल आवाज़ आई। खुले नहीं रहे जो ऊपर मन लगे। अपने स्थान है, उसका रिसर्च करके एक स्थान दर्शन नामक ग्रंथ तैयार करें। फिर नींद खुल गई। नींद खुल जाने के बाद में आवाज़ तो आई, ईश्वर की कुछ काम करना है। फिर वहाँ से एलवन से मैं रिद्धपुर चला गया। रिद्धपुर के स्थान नमस्कार के उधर विश्राम के भंडारा सब स्थान करके वापस आश्रम में संवत्सर पहुँच गया। फिर मैंने कहा रिसर्च करना है, लेकिन रिसर्च करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर जो हस्तलिखित स्थान पोथी है, जिसमें 500 साल से पहले हमारे पूर्वजों ने स्थानों का वर्णन लिखा हुआ है, उसके आधार से हम स्थान का रिसर्च कर सकते हैं। स्थान पोथियाँ जिला चली और सब वहाँ जाकर स्थान पोथियाँ प्राप्त की। उसी समय स्थान पोथी भी प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि हमारे किसी से पहचान नहीं थी। वो महंत बोलते थे कि आपकी और हमारी पहचान नहीं है। मैंने कहा यह हमारा यूनिफॉर्म यही पहचान है। बोले ऐसी यूनिफॉर्म की पहचान से हम नहीं देंगे पोथियाँ। बड़ी मुश्किल से पोथियाँ प्राप्त करी, रिसर्च शुरू किया और पैदल सब सारी यात्रा की। अहमदनगर, बीड डिस्ट्रिक्ट, नासिक, नांदेड़, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, जालना, औरंगाबाद, ये सारे पैदल यात्रा करके हर स्थान पर जाकर वहाँ की जानकारी सब इकट्ठी की। और वहाँ पर महाराज ने कौन सी लीला की है, कितने दिन रहे, कौन सी लीला की, क्या क्या लीला की, वो सब वर्णन लिखा गया। फिर उसके बाद उसकी प्रेस कॉपी तैयार की। फिर अभी छपवाएगा कौन इसको, हम तो मार्ग में रहते हैं। उसी समय ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, अभी दक्षिणा मिलती है ज़्यादा, जैसा 100 रुपये। वहाँ 100 रुपये की बातें नहीं थी, 1 रुपया बड़े मुश्किल से मिलता था। हाँ, तो फिर या 50 पैसे 25 अच्छी दक्षिणा मिलती थी। उसमें तो अपना ही खर्चे में लगते थे। किताब छपवाने की उसी समय हमें 35-40 हज़ार रुपये की जरूरत थी। बड़ा ग्रंथ था 500 पेज का। तो फिर श्रीरामपुर के मानव आश्रम में एक महात्मा कृष्ण राजू, उनका पहला नाम था के चोपड़ा, वो जलंधर के रहने वाले थे। उनसे ज़रा मेरी पहचान थी, उनसे पहले मैंने बात की। उन्होंने बोला ठीक है, हम खर्च करेंगे। फिर उन्होंने उसके लिए मदद की। पहला एडिशन छपवा गया
फिर वो सब लोगों को बहुत पसंद आया। फिर बाद में 2-3 अभी 6ठा एडिशन हमारा भी पूना में काम कर लिया पुणे में, डायरी में प्रेस है जंगम ऑप्शन, वहीं पर हम काम करते हैं। तो अभी 6ठा एडिशन है, अभी में आ जाएगा। इसमें फर्क क्या था? क्या है, जैसे कोई जानकारी में कोई बदलाव होता है ना, तो उसमें वो सब सुधार करते हैं। जैसे कि जब पहला एडिशन जब निकला, उसी समय कई जगह रास्ते नहीं थे, बैलगाड़ी के रास्ते थे, पैदल रास्ते थे। अब वहाँ पर सड़कें बन गई है, या कई स्थान ऐसे पहले पुराने मंदिर थे, तो पुराने मंदिर अभी वो निकाल दिया, अभी नए नए अच्छे मंदिर बन गए हैं। तो ये अब उसकी दिशा बदल जाती है, उसका वर्णन बदल जाते हैं नया मंदिर बनाने में, वो सब उसमें ऐड करते थे। ऐसा है। अभी वामोरी का मंदिर नया बन गया, पहले पूर्व की ओर उसका मुख था, अब उत्तर की ओर हो गया, तो फिर वो उसमें सुधार करना पड़ता है कि पहले पूर्व में था, अभी उत्तराभिमुख है, डोमिनिक में नया मंदिर बन रहा है। ऐसे जो चेंजेस होते हैं ना, तो चेंजेस उसमें बदलना पड़ता है। तो वही एडिशन छपवा पर लोगों के हाथ में देने में कोई मज़ा नहीं है। यानी जो अभी जो जानकारी है, जैसे आदमी जाएगा किताब लेकर, जो पहले मंदिर पूर्वाभिमुख था वही हम लिखे, वही वैसा ही रखे, वो जाकर देखेगा तो मंदिर तो अभी उत्तर की ओर हो गया है, फिर वो कहेगा कि इसमें कोई सुधार नहीं किया है, ऐसे हाथ में एडिशन पकड़ा दिया। तो लोगों तक सही जानकारी, ठीक जानकारी, इसलिए जो नया एडिशन जो निकलता है उसमें जो सुधार हो गए हैं, क्या रास्ते की बदला, जैसे अभी इतने रोड अच्छे हो गए हैं, क्या मुंबई नागपुर बड़े बड़े रोड हो गए, वो सब उसमें जो सुधार हुआ बदलाव उसमें सब दिया जाता है नए एडिशन, यानी लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाता है। अभी भी आप ही जाते हो रिसर्च के बारे में? हाँ जी, अभी भी जैसे रिसर्च जो है स्थान के लिए, जैसे स्थान में क्या बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, ये आप ही करते हैं कि आप? नहीं, हाँ करता हूँ मैं, जाते हैं वहाँ पर। अब जितने भी मंदिर नए बन गए वहीं फिर चला गए, वहाँ पर क्या बदलाव है, कैसे दिशा, कैसे सब लिख कर फिर उसमें चेंज करते थे किताब में, वहीं पर जाकर भारत जी आपको दृष्टांत में लगता है आपको? मेरी उम्र जैसे देखा था भाई, मेरी उम्र थी 29 साल थी, और रिसर्च करने में 3-3.5 साल लगे, फिर उसको प्रेस कॉपी बनानी, और किताब 6 महीने लगे पूना में। फिर 1988 में पब्लिशन दिसंबर में, संवत्सर दृष्टांत क्यों होता है, क्या होता है? दृष्टांत एक सूचना मिलती है, एक सपना होता है, एक सूचा होती है, दोनों में फर्क है। सपना जो होता है हमारे जो मानसिक क्रिया है उसका जो भोग है वो सपने में भोगवाया जाता है। जैसे कि हमने मन में कुछ सोचा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कुछ कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, वो क्रिया आपके मन में रह गई, अधूरी रह गई, या मुख से बोल दिया कि मुझे ये करना है, लेकिन परिस्थितिवश आप नहीं कर सके, वो अधूरी रह गई। ऐसे जो अधूरी मानसिक वाचिक क्रियाओं का जो भोग है वो सपने में भोगवाया जाता है। और सूचक का मतलब त्यांच्याकडे जायचं जेवण और सूचक का मतलब ये होता है, सूचक का कि आपको भविष्य में होने वाली या आपसे कुछ क्रिया करवानी है परमेश्वर को, तो आपको उलग्नि माया द्वारा आपको दृष्टांत सूचक दिया जाता है।
कि आपने काम या सपना कैसा होता है, सपना बड़ा लंबा चौड़ा होता है लेकिन सूचक लंबा चौड़ा नहीं होता है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको सूचित किया जाता है कि आपने ये करना है या आगे ऐसा होगा, आप सावध हो जाओ, सावधानी से बर्ताव करो। ये सूचक से अभी मुझे जो हुआ केवल आवाज़ आणि इतना ही कि स्थानांतर रिसर्च करके ग्रंथ बनाना है, बस एक सेंटेंस में काम करो। और सपना और सूचा में ये फर्क होता है। उससे पहले आपको बनना कभी नहीं आया कि पुस्तक मतलब ये बनानी चाहिए? नहीं, मैंने इतना सोचा था कि सारे स्थान केवल नमस्कार करेंगे। महाराष्ट्र में जितने स्थान हैं वो नमस्कार करने की पहली इच्छा मैंने रखी है, उसके लिए चल पड़ा। तो एलवन के स्थान के पास ये दृष्टांत हो गया, फिर और धर्म की सेवा करने का मौका मिल गया। हाँ जी, हाँ दीक्षा तो मैंने 18 साल की उम्र में ली है। अभी ये 8 फरवरी को 51 साल हो जाएगी मेरी, 51 साल। बाबाजी मूळ आपलं गाव मूळ सातारा डिस्ट्रिक्ट फलटन। मेरी सारी पढ़ाई फलटन में हुई है। फलटण में बाबाजी का घर है, परिवार आणि घर परिवार आहे फलटण मध्ये आहे का अजून पण राहतात नाही, तिकडे कोणी? भाऊ राहतात, मी काही जात नाही तिकडे गेले। हां बरोबर. आपला जो दृष्टीचा